ये जगत जो है ये ताप देगा और वृंदावन आपको शांति देगा। वृंदावन जो वृंदा का वन है, जो पवित्र वन है, जो तुलसी का वन है, जहाँ श्री कृष्ण नित्य विहार करते हैं, जहाँ श्री राधा रानी है, जहाँ गोपियाँ हैं, जहाँ ग्वाले हैं, जहाँ मन माखन बन गया है, जहाँ अहंकार की मटकियाँ फूट चुकी हैं, जहाँ पर कोई दम, कोई दंभ, कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह का कहीं गुजारा नहीं है, जहाँ सिर्फ कृष्ण रूपी वृत्ति है। अपने घर को वृंदावन बनाओगी? अगर अपने घर को वृंदावन बनाना है तो अपने घर के पौधों को राधे राधे कहकर सींचो, तो आपका पत्ता पत्ता श्याम बोलेगा। अपनी फुलवारी को, अपने आंगन को, अपनी बगिया को कृष्णमय बना दो। बच्चों में कृष्ण, पति में कृष्ण, सास ससुर में कृष्ण, भोजन में कृष्ण, चिंतन में कृष्ण, मनन में कृष्ण, सोने में कृष्ण, जगने में कृष्ण, उठने में कृष्ण, चलने में कृष्ण, नृत्य में कृष्ण, बात में कृष्ण। कृष्ण के सिवा कोई चर्चा ही ना करो तो ये टक्सन फ्लोर्स भी वृंदावन बन जाएगा, गारंटी। एक बार करके देखो, क्या करोगे? बहुत दूर जाकर, बहुत ऊंचाई पर जाकर, बहुत कमाने के बाद भी सब प्लास्टिक के खिलौने हैं। किसी ने कहा मेरे पास वही ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। अरे सब गाड़ियां बराबर, सब में वही पेट्रोल, वही पहिए, वही टेक्नोलॉजी। थोड़ा कोई हाई है, थोड़ी कोई कम है, सब रोड पे चलने के काम आती है, बस और कुछ नहीं। गंतव्य तक पहुंचा देती है, गंतव्य से आ जाती है। मेरा इतना बड़ा घर है, कितना भी बड़ा घर होगा, 3.5 हाथ जमीन में ही सोओगे। वो चाहे सोने का बिस्तर हो, चांदी का हो, तोशक तकिए हो, कोमल फेन जैसे गद्दे हो, कुछ भी हो, लेकिन क्या होगा? आपको सोना तो उतनी जगह में ही है। अपने हाथ से नाप कर 3.5 हाथ भूमि, 3.5 हाथ की अपने हाथ, प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति की चिता भी इतनी ही होती है, 3.5 हाथ। 2 गज टुकड़ा वस्त्र का जो लास्ट में अंतिम में मिलता है। कितने भी, पहले तो मैं बड़ा था कपड़ों का मील मालिक, कहता है पहले तो मैं बड़ा था कपड़ों का मील मालिक, तन से मेरे ऐ यारों ये 3 कपड़े ना उतारो। इतना बड़ा था लेकिन फिर भी उसको भी 2 गज कफन मिला। वो कहता है कम से कम बनियाइन और अंतः वस्त्र तो रहने दो, ये क्या कर रहे हो? तो कहता कितने भी मालिक होगे 2 ही गज तुम्हें भी मिलेगा, 2 ही गज भिखारी को भी मिलेगा। 3.5 हाथ भूमि तुम्हें भी चाहिए, किसी भी बड़े से बड़े शमशान में, निगमबोध घाट में हो या राजघाट में हो, 3.5 हाथ ही चाहिए। तो इसलिए जब 4 कंधों पे जाना है तो कितनी भी गाड़ियां बाहर खड़ी हो, क्या मतलब? इसलिए ज्यादा मत भागो, मतलब शांत हो जाओ। जो पाया है ना उसको उपभोग करो, और पाने के चक्कर में जो पाया है वो भी उपभोग नहीं कर पाता व्यक्ति, रोता रहता, हाय हाय जो मची रहती है ना, उससे मुक्त हो जाओ। हमारे घर का सोफा थोड़ा खराब हो, वहाँ ज़्यादा अच्छा, हमारे घर का बेड ऐसा, अरे यार क्या बताऊँ, आर्किटेक्ट बेकार था, ऐसा नहीं कर पाया जैसा ये है। एक पाओगे दूसरा पाने की चाहत खड़ी है। एक पुत्र नहीं था तो रोते थे, अब एक नहीं तो बोले एक आँख, कोई आँख होती है, कम से कम 2 आँख होनी चाहिए। पुत्रों को आँख से कंपेयर कर दिया, अरे आँखें तो पहले भी थी। कहते पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। तुमने अपने भर का कमा लिया ना, अब बेटा लायक होगा तो अपने भर का कमा लेगा। और तुम कितना भी कमाओ, अगर बेटा नालायक होगा तो जो कमाया है वो सब गंवा देगा, शराब के ठेकों में, जुए के अड्डों में, क्लब में, पब में, है कि नहीं? इसलिए लायक बनाओ। अब दूसरों के लिए ही जीते रहोगे, अपने लिए कब जियोगे? जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बात मैंने यहीं से शुरू की थी कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, पर बुढ़ापा आया ये किसने स्वीकार किया? बुढ़ापा आने लगा था, कान के किनारे थोड़े थोड़े बाल पकने लगे तो जाकर के हेयर डाई, हेयर कलर करवा लिया, आने नहीं दिया। दांत में, झाड़ में, दाढ़ में थोड़ा दर्द हुआ तो जाकर के नई दाढ़ लगवा ली सोने की, बूढ़ा नहीं होने देंगे। आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत, टिंगुर लगने लगा, चलने उठने में थोड़ा जमीन आड़ी टेढ़ी दिखी
दूर का पास और पास का दूर थोड़ा हुआ तो चश्मा बनवा लिया, ठीक है। घुटनों में दर्द हुआ तो घुटने ट्रांसप्लांट करा लिए, बुढ़ापे को आने ही नहीं देंगे। फिर भी निगोड़ा बुढ़ापा आ गया, इतना पक्का यार है कि आए आए बिना मानेगा नहीं, और आ गया तो फिर ले जाए बिना मानेगा नहीं। जो जाकर ना आए वो जवानी देखी, कहाँ खो गई वो लस्कारे, वो चमक, वो चेहरे की वो जो एकदम स्किन अच्छी सी ऐसी थी, वो कहाँ चली गई। आंखों के नीचे कोटरे हो गए, गड्ढे हो गए। दादी को ये नहीं कोई पहचान सकता कि वो फोटो वाली दादी ही है जो फोटो लगी। अब फोटो देख देख कर संतोष करता है, अरे मैं भी कभी ऐसा था। तो चला गया ना, बत्ती सी झड़ने लगेगी, कान से सुनाई नहीं देगा, आंखें कोटरों में चली जाएंगी, ये चमकदार स्किन झुर्रियों में बदल जाएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी, बाल जो काले काले नागिन जैसे उपमा देते घटाओं जैसे बाल, ये भी सफ़ेद हो जाएंगे बगुले की तरह, और फिर कुछ सूझेगा नहीं। तुम कहोगे अब भजन करूँगा तो कहोगे राम और निकलेगा आम, क्योंकि दांत इधर उधर हो गए हैं, तब करोगे भजन। खिला हुआ फूल, खिला हुआ जीवन अपने प्रभु को चढ़ा दो। अब यहाँ लागू होता है कि जो निकल गया उसका अफसोस मत करो, अभी जो बाकी है उसे संभाल लो। इसको कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। अगर किसी की ट्रेन हो और बहुत इंपॉर्टेंट टिकट हो, दूसरी हो नहीं सकती, तत्काल में टिकट की है और 2 मिनट लेट हो गया, जब तक स्टेशन पहुंचा गाड़ी निकल गई, छूट गई। 2 मिनट लेट होने के कारण गाड़ी निकल गई। कहता है कि गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। जब देखा तो गाड़ी तो छूट गई, तो 6 बजे थी और ये पहुंचा 6:30 बजे। मायूस हाथ मलता, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जो पहले बहुत सताते हैं, बहुत बहुत अहंकार में रहते हैं, वही जब घर वाले नहीं पूछते, कहते हैं हमारे भी कभी दिन थे, कोई खड़े नहीं होता था हमारे सामने, है ना। अब बोलने जितना बोलना है, तो दिन थे तब क्या किया, तब तो उन दिनों को गंवा दिया। तो कहते हैं कि मन की मशीनरी, मन ठीक होगा लेकिन कब होगा, जब हाथ से समय निकल चुका होगा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पुर्जे में जंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब कुछ बचा ही नहीं सामर्थ्य, तो इसलिए जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। कहीं ऐसा ना हो, ये जीवन जो मिला है बहुत कीमती है, अनमोल है, इसे जी लो, खुशी खुशी जी लो, प्यार से जी लो।